हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नई स्टोरी के साथ आज हम बात करेंगे अजातशत्रु की। अजातशत्रु की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में देना चाहूँगी, क्योंकि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे या जो हिस्ट्री को पढ़ते होंगे तो उन्हें तो अजातशत्रु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन जो नए हैं जिनके लिए ये अजातशत्रु नाम ही नया है तो उनको थोड़ी सी मैं जानकारी दे देती हूँ। तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था, जो कि मगध में प्रचलित एक वंश था मौर्य साम्राज्य से पहले। और हर्यक वंश का एक शासक था क्षात्रोस क्षेमजित जिसे कहते हैं, उसका बेटा बिंबिसार था। और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अजातशत्रु को राजा बना दिया था। तो यहाँ पर नाम आता है अजातशत्रु का। अब कैसे, ये हम कहानी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे बिंबिसार से। बिंबिसार अपने समय में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था और 15 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने उसका राज्याभिषेक कर दिया था। उसने अपनी विजय नीतियों से, वैवाहिक संधियों से मगध को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। बिंबिसार के बहुत पुत्र थे, जिनमें अजातशत्रु और अभय का नाम प्रमुखता से आता है। इसके अतिरिक्त हल, वेहल आदि उसके पुत्रों का नाम सुनाई देता है। अजातशत्रु और अभय का नाम प्रमुखता से इसलिए आता है, अगर आपने मेरा आम्रपाली वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको अभय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अजातशत्रु के बारे में बात कर रहे हैं, तो अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्रों में से एक पुत्र था। इन सभी पुत्रों ने अपने जीवन काल में बिंबिसार को बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत कष्ट दिया था। और अजातशत्रु को बिंबिसार ने अपने शासनकाल में युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया था, लेकिन अजातशत्रु इतना उतावला हो गया था कि उसने ऐसा करने से पहले ही अपने पिता को बंदी बना लिया। बाद में जब उसकी माँ ने कहा कि वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम्हारी बचपन में एक बार उंगली सूज गई थी, उसमें दर्द हो रहा था, तो कैसे उन्होंने तुम्हारी उंगली को चूस कर उसका दर्द कम करने की कोशिश की थी। तो अजातशत्रु को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वह लोहे की बड़ी सी छड़ लेकर अपने पिता को पीड़ियों से मुक्त करने के लिए निकल पड़ता है। बिंबिसार अजातशत्रु को इस तरीके से लोहे की छड़ के साथ आता हुआ देखता है तो बिंबिसार को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे पुत्र के दिमाग में क्या बात चल रही है, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा। इस डर से वह जहर खाने ते ही मर जाता है और अजातशत्रु को दुख होता है, लेकिन उसके बाद वह राजा बनता है मगध का। अब इसकी एक दूसरी कहानी भी आती है, यही कि जो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई होता है, जिसका नाम देवव्रत या देवदत्त होता है। सबको पता होगा इस नाम के बारे में। देवदत्त अजातशत्रु को अपने पिता का वध करने के लिए उकसाता है। वो कहता है कि अरे अभी तो तुम यंग हो, और जो राजा बनता है उसे यंग एज में या जब वो युवा होता है तभी राजा बनना चाहिए, इस जीवन का क्या। तो यह बात अजातशत्रु के मन में घर कर लेती है
और वह अपने पिता को तलवार से मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अजातशत्रु को ऐसा करते वक्त बिंबिसार के सैनिक पकड़ लेते हैं, लेकिन बिंबिसार अजातशत्रु का पुत्र होता है तो वह उसे क्षमा कर देता है और राज्य सौंप देता है। अपना वह एकांतवास में चले जाता है, लेकिन अजातशत्रु को इससे भी संतुष्टि नहीं होती है और अंत में वह पिता की हत्या कर देता है। तो इस तरीके से अपने पिता को मारकर वह बाद में अपने पिता का उत्तराधिकारी बनकर मगध का शासन संभालता है और लिच्छवियों का अंत करता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी स्टोरी लगी। बहुत नॉलेजेबल है, काम आएगी। कीप वॉचिंग।